इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा। हिमांशु सर, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई तो उसमें जीविका की भूमिका सबसे ज़्यादा है। अब जिन महिलाओं को अप्लाई करना है ऑनलाइन, जो शहरी इलाके में वो तो कर ही रही हैं, ग्रामीण इलाकों अभी फिलहाल की वर्तमान तस्वीर क्या है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका से लगभग 1,40,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अभी तक हम लोगों के पास जो फॉर्म हम लोग भरा रहे हैं वो वीओ पर, विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राम संगठन होता है वहाँ पर भरा रहे हैं। समूह के रूप में महिलाएं आती हैं और अपना फॉर्म सबमिट करती हैं। आज की तिथि तक 98 लाख महिलाओं का फॉर्म हम लोगों को प्राप्त हो गया है, जो जीविका समूह से ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़ी हुई महिलाएं हैं। उसके साथ साथ जो महिलाएं इस समूह से नहीं जुड़ी हैं उनसे भी हम लोग आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 2 लाख महिलाओं का आवेदन उनका भी प्राप्त हो गया है। हम लोग की अपेक्षा है कि जो समूह से जुड़ी महिलाएं हैं उनका अगले 3 से 4 दिनों में सभी आवेदन प्राप्त हो जाएंगे। उसमें हम लोग जो हमारे ग्राम संगठन है उनको ये दायित्व दिया हुआ है, और जो समूह से नहीं जुड़ी है उनको समूह में जुड़ने के लिए जो स्वघोषणा देनी होती है उसका प्रपत्र भी उनको ग्राम संगठन पर ही मिलेगा। बाहर से कहीं पर किसी वेबसाइट पर कोई प्राइवेट आदमी के पास किसी के पास वो प्रपत्र नहीं है, सिर्फ ग्राम संगठन में ही प्रपत्र अवेलेबल है। उसमें जाकर के भरेंगे उसमें जुड़ने के लिए, और उसके बाद उनको समूह से जोड़ करके लाभ दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में 2 प्रकार की व्यवस्था है। जो महिलाएं समूह से पहले से जुड़ी हुई हैं, जो स्वयं सहायता समूह शहरी क्षेत्रों में बनते हैं एनयूएलएम के तहत, उनको जो ग्राम संगठन है, ऐसी नगर निकाय जो नई 120 नगर निकाय बनी और जो पुरानी 141 नगर निकाय हैं उनमें एएलएफ के माध्यम से या नगर पालिका द्वारा जो एक जगह पर मीटिंग बुलाई जाती है वहाँ पर समूह के रूप में जाकर के फॉर्म भरना है। तो लगभग 2 लाख के आसपास, 1.5 लाख 141 नगर निकायों में लगभग 50,000 महिलाओं के द्वारा 120 नगर निकायों में फॉर्म दे दिया गया है। जो महिलाएं समूह से शहरी क्षेत्रों में नहीं जुड़ी हैं उनके द्वारा ऑनलाइन प्रपत्र भरा जाना है। हम लोगों ने लिंक www.brlps.in पर उपलब्ध कराया हुआ है, उसी से सिर्फ फॉर्म भरें। किसी भी लिंक से, अन्य कोई लिंक या सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी कोई लिंक आता है तो कृपया उससे न भरें, क्योंकि किसी न किसी प्रकार की भ्रामक कोई सूचना या कोई ठगी हो सकती है। तो हमारे उसी पोर्टल पे जाकर के लिंक भरें। अब तक 2,10,000 महिलाओं ने वहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। वो जैसे ही हम लोग उसको जांच कराएंगे और सीआरपी से समूह बनाने के लिए बोलेंगे तो समूह बना कर के ही शहर में जो महिलाएं समूह से नहीं जुड़ी हैं इस योजना का लाभ उनको भी दिया जाएगा। सर, कुछ ऐसी भी जानकारी आपके तक पहुंच रही है क्या कि ग्रामीण इलाकों में भी कई महिलाओं को दिक्कत हो रही है समझने में, इस योजना को समझने में, और शहरी इलाकों में भी समझने में दिक्कत हो रही है, तो वैसे महिलाओं के लिए क्या कुछ? देखिए, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि समूह के माध्यम से एक कार्यक्रम हो रहा है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक कार्यक्रम हो रहा है, तो एक 1 पेजर लीफलेट बना करके सभी समूहों में, सभी ग्राम संगठनों में इसको पढ़ करके सुनाने के लिए, सो दैट की योजना का मोटा मोटी रूपरेखा सभी दीदियाँ, सभी महिलाएं समझ सके, वो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सभी ब्लॉक में एक टेम्पो को प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने भेजा है, अखबार के माध्यम से हम लोग ऐड कर रहे हैं। और मैंने अपने सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि लगातार बैठकों का आयोजन कर करके लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। योजना बहुत सिंपल है। 2,10,000 रुपये की सहायता दी जानी है। पहले 10,000 रुपया प्रथम किस्त के रूप में दिया जाएगा, एक परिवार की एक महिला को मिलेगा, और उसको रोजगार शुरू करने के लिए ही दिया जाना है। उसके बाद 10,000 रुपया का जब आप रोजगार कोई प्रारंभ कर लेंगे तो उसके उपरांत उसका आकलन करके आपने किस प्रकार का रोजगार किया और आपको किस प्रकार की वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग ये मान रहे हैं कि लोगों को जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उनको किसी के बहकावे में ना आए। कोई उनसे किसी प्रकार का अगर दोहन करने की कोशिश करता है या पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत जरूर करें। हम लोगों ने कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है। साथ ही साथ हमारे जो ब्लॉक के या जिला के जो कार्यालय, डीएम का कार्यालय है, बीडीओ का कार्यालय है, आप कहीं पर भी शिकायत दे सकते हैं, हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी तक हम लोगों को लगभग 59 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जहाँ पर हमारे ही कर्मी इस तरीके का कोई प्रयास कर रहे थे, 100 रुपया या 50 रुपया की डिमांड की थी, उनको हम लोगों ने बर्खास्त कर दिया। लगभग 55 कर्मियों पर कार्रवाई की है। बाहर का भी अगर कोई व्यक्ति इस तरीके कार्रवाई करेगा तो उन पे भी कार्रवाई करेंगे। सर, जो आपने आकलन की बात की, मान लीजिए अगर किसी महिला ने कोई रोजगार शुरुआत की तो उसका आकलन कैसे होगा, कितने महीने तक उनका आकलन होगा, क्या कुछ प्रोसेस? देखिए, हमारे यहाँ पर एक पहले स्कीम चली और जिसकी पूरी लर्निंग्स हमारे पास है। बिहार जीविका के द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चलाई गई थी, जो 2018 में प्रारंभ हुई। उसमें 2 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया था जिनकी आय
3,000 रुपया से कम होती है एक महीने में। और उन सभी परिवारों के साथ पिछले 5-6 वर्षों में काम हुआ और उस योजना में 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता परिवार को दी जानी थी। इनिशियली हम लोग 10,000 देते हैं, फिर 1,000 देते थे उस स्कीम में, और फिर उसके बाद 2 लाख रुपए तक का। तो उसमें पूरा एक सिस्टम हम लोगों ने डाला हुआ है कि उनमें हम ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए MRPs को रखते हैं, मास्टर रिसोर्स पर्सन। इस योजना के तहत भी उसी तरीके की सेम व्यवस्था हम लोग रखेंगे। इन सभी महिलाओं को ट्रेनिंग कराई जाएगी 3 से 4 दिन की। VO के लेवल पे इनकी बैठक होगी। हमारे जो मास्टर रिसोर्स पर्सन होंगे वो इनको हैंड होल्ड करेंगे थ्रू आउट। एक मास्टर रिसोर्स पर्सन 100 से 150 परिवारों का हैंड होल्डिंग करेगा। और इस तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपने पशुपालन का काम शुरू किया है तो आपको इनिशियली 10,000 दिया, उसके बाद आपको कितनी राशि की आवश्यकता है। तो इस तरीके से ग्रेडेड फॉर्म में आपने किराना की दुकान शुरू की तो उस तरीके का आकलन करके तो 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये हमारे साथ जीविका के सीईओ जिन्होंने विस्तार से बताया कि जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हुई है उसमें क्या कुछ करना है और जो फॉर्म कहाँ भरना है, शहरी इलाकों में जो महिला रहते हैं उन्हें कहाँ तक भरना है। उम्मीद है आप तक एक पूरी जानकारी पहुंच गई होगी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।